युद्ध के बीच पुतिन को लेकर बहुत बड़ी खबर है। राष्ट्रपति पुतिन ने बनवाया अपना बॉडी डबल। जी हां, हूबहू पुतिन जैसा दिखता है उनका हमशक्ल। सुरक्षा के लिहाज से पुतिन ने बनवाया अपना हमशक्ल। जब से रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को इस बात की भनक लगी है कि यूक्रेन रूस जंग का अंत उनके अंत के साथ होगा, तब से पुतिन टेंशन में आ गए हैं। पुतिन को अब अपनी जान का खतरा सता रहा है। खबर है कि दुनिया को चकमा देने के लिए पुतिन ने अपना हमशक्ल बनवाया है। खबर है कि पुतिन दुश्मन को चकमा देने के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पुतिन का हमशक्ल राष्ट्रपति भवन में रहता है। कद काठी बिल्कुल पुतिन की ही तरह है। हाव भाव और चलने का अंदाज भी बिल्कुल पुतिन जैसा ही है। सुरक्षा के लिए हमेशा साथ रहता है हमशक्ल। पुतिन के लोकेशन की जानकारी गुप्त रहती है। पुतिन और हमशक्ल में फर्क करना मुश्किल है। पुतिन के हमशक्ल की चर्चा अचानक नहीं हुई है। पिछले कई दिनों से हूबहू पुतिन की तरह दिखने वाले एक शख्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस शख्स का नाम स्वालिक सोबला है, जो कि पोलैंड के व्रोक्लाव का रहने वाला है। इस बीच खबर है कि पोलैंड की एक कंपनी जल्दी पुतिन और जेलेंस्की के हमशक्ल में फाइट करवाने वाली है। कहा जा रहा है कि इसी महीने के आखिर में पुतिन और जेलेंस्की के डुप्लीकेट में मुकाबला होगा और दोनों हमशक्ल प्री फाइट कॉन्फ्रेंस में दिखेंगे। और यूक्रेन के गिरफ्तार जवान का खौफनाक कबूलनामा। सिविलियन इलाके पर फायरिंग की गई। यूक्रेनी जवान ने यह बताया है। मारियोपोल में नशे की हालत में गोलियां बरसाई गईं। रूस की सेना ने जारी किया यूक्रेनी जवान का वीडियो। कौन है मारियोपोल की तबाही का कसूरवार? कौन है यूक्रेन में बेगुनाहों की मौत का गुनहगार? इन दोनों सवालों का सीधा जवाब है रूस। लेकिन रूसी सेना ने एक वीडियो जारी कर ये जवाब बदलने की कोशिश की है। मारियोपोल के रिहायशी इलाकों पर हमले और बेगुनाहों की मौत के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की है। रूसी फौज ने यूक्रेन की सेना के एक जवान को गिरफ्तार किया और उसका वीडियो जारी किया है। इसमें गिरफ्तार जवान कह रहा है कि उसने नशे की हालत में मारियोपोल के रिहायशी इलाकों पर फायरिंग की। ये सब उसने यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस के कहने पर किया। ये वीडियो ऐसे वक्त पर आया है जब बुका सिविलियंस की हत्या के लिए दुनिया भर की आलोचना झेल रही है। इसलिए माना जा रहा है कि रूसी आर्मी इस वीडियो के जरिए अपना गुनाह छिपाने की कोशिश कर रही है और यूक्रेन को असली मुजरिम साबित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन पकड़े गए यूक्रेनी जवान की बात में अगर जरा भी सच्चाई है तो ये यूक्रेन का ऐसा गुनाह है जिसकी माफी नहीं हो सकती। और यूक्रेन में युद्ध कर रहे रूसी सैनिकों को जहर दिया गया। यूक्रेन के लोगों ने रूसी सैनिकों को खाने में जहर दिया। जहर से 2 रूसी सैनिकों की मौत, 28 गंभीर बीमार। यूक्रेन के इजियम शहर में 2 रूसी सैनिकों की मौत की भी खबर है। 500 रूसी सैनिकों को यूक्रेनियन लोगों ने जहरीली शराब पिलाई। जंग का ये कौन सा असूल है जिसका कोई उसूल नहीं है? न नियम कायदा है, न कोई दायरा, बस है तो जीत का जुनून सवार। एक देश को मिट्टी में मिलाने का तकादा। 40 दिन से चली आ रही इस जंग में रूस ने यूक्रेन को तबाह कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। हर तरफ बिखरी है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही और उसके निशान। लेकिन यूक्रेनी आर्मी भी रूस के प्रहार पर चुप नहीं बैठी है। पुतिन की सेना को जेलेंस्की की फौज माकूल टक्कर दे रही है। इस बीच जंग के 40वें दिन खबर आई है कि यूक्रेनी लोग अब रूसी सैनिकों को जहर देकर मौत के घाट उतार रहे हैं। रूस की तरफ से दावा किया गया है यूक्रेन के आम लोग रूसी फौज को खाने के साथ जहर परोस रहे हैं। इस घटना में 2 रूसी सैनिकों की जान चली गई है, जबकि 28 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इतना ही नहीं, रूस की तरफ से ये कहा गया है कि उनके सैनिकों को जहरीली शराब पिलाई गई है, जिसकी वजह से 500 रूसी सैनिक पीड़ित हैं। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक ये घटना यूक्रेन के पूर्व में इजियम शहर में हुई है। यहाँ यूक्रेनी नागरिकों ने रूसी सैनिकों को जहर देकर मौत की नींद सुला दिया, जिसमें रूस की 3री मोटार राइफल डिवीजन के 2 सैनिक की जहरीली पेस्ट्री खाने के तुरंत बाद मौत हो गई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।